हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल टेक ललित पे। तो आज हम बात करेंगे शाफ्ट अलाइनमेंट के बारे में। अभी मैं स्टार्ट करता हूं लिखना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट मेथड। सपोज व्हाट इज द अलाइनमेंट मेथड? अलाइनमेंट मेथड क्या है? ओके, अलाइनमेंट मेथड हम किसे कहते हैं? देयर इज ए वाइड मेथड ऑफ अलाइनमेंट। थर्ड हो गया लेजर मेथड। व्हाट इज मैकेनिकल मेथड? नॉर्मली मैकेनिकल मेथड हम किसे कहते हैं? सो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल मेथड में दोस्तों नॉर्मली ये दो आपका शाफ्ट दिख रहा है ना, इसमें हम स्ट्रेट एज यहां रख के हम अलाइनमेंट देख लेते हैं फिजिकली। ओके, स्ट्रेट एज से हम अलाइनमेंट देखते हैं, उसको हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं। और डायल इंडिकेटर मेथड में क्या होता है दोस्तों? ये जो दो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है, ओके, सो इसमें हम ब्रैकेट के साथ है ना, ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट लगा दिए, ओके, और इसमें हम डायल इंडिकेटर लगा देते हैं। ओके, इसी में से ये एक इंडिकेटर हो जाता है यहां। ओके, ये रिम और फेस मेथड हो गया। ठीक है, एक इंडिकेटर ये ब्रैकेट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अलाइनमेंट के बारे में और कैलकुलेशन के बारे में। अभी मैं मेथड बता रहा हूं। तो ये रिम एंड फेस, एक रिम पे रहेगा डायल इंडिकेटर और एक फेस पे रहेगा। ओके, इसको रोटेट करते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ओके, देन अगेन वी मूव 0 डिग्री। सो ये तीन डायरेक्शन में जब आप रोटेट करेंगे और तीन ये हर एंगल में 0, 90, 180, 270 एंड अगेन 0 हम डायल इंडिकेटर का रीडिंग देखेंगे। ओके, सो दिस इज द रिम एंड फेस अलाइनमेंट। ओके, एंड व्हाट इज रिवर्स अलाइनमेंट? रिवर्स अलाइनमेंट में क्या होता है दोस्तों? ये शाफ्ट हो गया। ओके, ये एक आपका शाफ्ट हो गया। ठीक है, सो इसमें एक इधर डायल इंडिकेटर रखेंगे। ठीक है, और एक इधर से आप क्लैंप कर दीजिए, जिधर से आपको सुविधा मिले। एक इधर डायल इंडिकेटर रखेंगे। दिस इज द रिवर्स अलाइनमेंट। ओके, रिम एंड फेस, रिवर्स। ओके, दिस इज द मैकेनिकल मेथड विथ स्ट्रेट एज। हम मैकेनिकल मेथड स्ट्रेट एज से देख सकते हैं।
रिम एंड फेस मेथड, डायल इंडिकेटर रिम पे भी रहेगा और फेस पे भी रहेगा, और रिवर्स मेथड में एक सॉफ्ट पे रिम रहेगा और सेकेंड का भी रिम पे ही हम डायल इंडिकेटर लगा के रखते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ मिसअलाइनमेंट, दिस इज द मेथड ऑफ मेजरिंग अलाइनमेंट। और लेजर मेथड, ये लेजर जो थर्ड हमारा है लेजर मेथड, ये दोस्तों लेजर एक होता है, उसका मैं फोटो डाल दूंगा तो आपको दिखेगा। वो एक मशीन, लेजर मशीन होता है जिसमें से दोनों तरफ इधर भी वो लगाते हैं और इधर भी उसको फिट करते हैं दोनों सॉफ्ट पे। ओके, सो उधर से बीम आता है, बीम से हमारा ऑटोमेटिक जब हम उसको रोटेट करेंगे 0, 90, 180, 270 में, और ये चारों डायरेक्शन में 0, 90, 180, 270 में हम उसको रोटेट करके उसका रीडिंग लेंगे। वो मशीन होता है, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन से उसको ऑपरेट करते हैं, उसका सेटिंग पूरा मशीन में होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मेथड एक लेजर मेथड भी है, कहने का मतलब ये है। ओके, मैकेनिकल मेथड, सेकेंड हो गया डायल इंडिकेटर मेथड जिसमें दो आता है, एक रिम एंड फेस अलाइनमेंट मेथड, बी आता है रिवर्स रिम अलाइनमेंट मेथड जो इधर में बताया, और थर्ड होता है लेजर मेथड। दैट इज द कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग अलाइनमेंट। इसको अब हम मिटा लेंगे, अब हम आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट हो गया दोस्तों कॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है? अगर मिसअलाइनमेंट आपका मशीन है, ओके, तो उसमें क्या क्या मेनली केसेस आता है, ओके, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हमारा फर्स्ट हो गया इंक्रीज वाइब्रेशन, ओके। सेकेंड हो गया इंक्रीज एनर्जी लॉस। थर्ड हो गया इंक्रीज लोड ऑन bearing। reduced प्रोडक्ट क्वालिटी। कॉसेस ऑफ मिसअलाइनमेंट दोस्तों, मिसअलाइनमेंट अगर हमारा मशीन है, हमारा रोटेटिंग इक्विपमेंट अगर मिसअलाइन है तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? तो इंक्रीज वाइब्रेशन, जो आपका मशीन का फाउंडेशन का वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, ओके। सो सेकेंड हो गया इंक्रीज एनर्जी लॉस, जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है पंप मोटर से, जो मोटर आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो लॉस होने लगेगा, ओके। थर्ड हो गया इंक्रीज लोड ऑन बेयरिंग, जो हमारा बेयरिंग है मोटर का हो पंप का हो, बेयरिंग के ऊपर लोड बढ़ जाएगा मिसअलाइनमेंट होने से, ओके। फोर्थ हो गया इंक्रीज लोड ऑन शील सिस्टम एंड अदर मैकेनिकल कंपोनेंट्स, जो हमारा पंप का मैकेनिकल कंपोनेंट्स, मैकेनिकल सील हो गया, ओके। फिर जितना हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट्स है उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ने से क्या होगा? वो डैमेज, जल्दी डैमेज होगा आपका। लाइफ जो है, जो एक्चुअल लाइफ है उससे लाइफ आपका घट जाएगा मशीन का, और जो भी कंपोनेंट्स है उसका। अगर वाइब्रेशन आपके मशीन में मिसअलाइनमेंट अधिक है तो, ओके। फिफ्थ हो गया रिड्यूस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। वो तो नॉर्मली है, जब आपका मिसअलाइनमेंट है तो मैकेनिकल फोर्स जो है, जो एनर्जी है वो लॉस हो रहा है। जब एनर्जी लॉस हो रहा है, अगर एनर्जी लॉस हो रहा है
जितना एनर्जी आपको चाहिए पंप रोटेट करने के लिए उतना एनर्जी पंप को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब नहीं मिल रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर प्रॉपर एनर्जी पंप को नहीं मिलेगा तो आपका कैपेसिटी कैसे बढ़ाएगा? तो वही है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। जितना आपको मिलना चाहिए पंप चलाने के लिए उतना नहीं मिल रहा है। एनर्जी लॉस मीन्स आरपीएम कम हो जाएगा। जब आरपीएम कम होगा तो आपका प्रोडक्शन कम होगा। रिड्यूस प्रोडक्शन क्वालिटी, और जो आपका क्वालिटी है प्रोडक्शन का वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो क्वालिटी आपका प्रोडक्शन का है वो नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मिसअलाइनमेंट। ओके, सो अब हम इसको निकाल के अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हो गया वाइब्रेशन। vibration of pump and motor, DE drive and drive in or non drive in, NDE. okay, जो भी पंप हो, मोटर हो या कंप्रेसर हो, XYZ, जहां हम दो शाफ्ट हो। ओके, मेरा एक जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया, जहां दो शाफ्ट है किसी भी मशीन में, अगर दो शाफ्ट है, एक ड्राइवर एक ड्राइवन, उसका वाइब्रेशन हम दोनों का मेजर करेंगे। ओके, नॉट फॉर ओनली ड्राइवर, ड्राइवर एंड ड्राइवन बोथ इक्विपमेंट का हम वाइब्रेशन मेजर करेंगे। ओके, लिख देते हैं। Misalignment causes vibration. Vibration are measured horizontally vertically and axially. ओके, सो यहां कुछ रूल्स है एनालिसिस करने का। सो मैं लिखता हूं, देयर इज सम रूल्स ऑफ, हम रूल क्या है वाइब्रेशन मेजर करने का? ये 3 डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एक्सियल। सो हमारा फर्स्ट हो गया वाइब्रेशन इंडिकेट imbalance. So vibration of pump and motor, D and ND, जो भी है। ओके, हम वाइब्रेशन कितने टाइप से मेजर करते हैं? मिसअलाइनमेंट कॉज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आर मेजर्ड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली एंड एक्सियल। ओके, मैं यहां एक बना के दिखा देता हूं। ओके, ये हो गया जेड एक्सिस, वर्टिकल अप एंड डाउन। ओके, ये वाई एक्सिस
y axis horizontal side to side. ओके, ये हो गया x एक्सिस डेप्थ फॉरवर्ड एंड बैक. ओके, सो दोस्तों, वाइब्रेशन ऑफ पंप एंड मोटर, ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एंड. ओके, मिसअलाइनमेंट कॉसेज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्यों आता है? मिसअलाइनमेंट की वजह से. वाइब्रेशन आर मेजर्ड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड एक्सियली. जो हम वाइब्रेशन है, ओके, वाइब्रेशन हम कैसे मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल, एक्सियल और वर्टिकल. ओके, ये तीन टाइप से हम वाइब्रेशन मेजर करते हैं. जो ये तीन टाइप से हम वाइब्रेशन मेजर करते हैं दोस्तों, इसका कुछ थंब रूल है. हम क्यों करते हैं? एक्सियल क्यों करते हैं, वर्टिकल मेजरमेंट क्यों करते हैं और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट क्यों करते हैं? इसका तीनों का अलग थंब रूल्स है. व्हाई वी मेजर इन थ्री डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. ओके, सो इसका थंब रूल क्या है वाइब्रेशन मेजर करने का? ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एक्सियल. हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन इंडिकेट इम्बैलेंस. जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होता है दोस्तों, वो हमारा मशीन का बैलेंसिंग. ओके, ये जो बैलेंसिंग है, ये पता चलता है. हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन अगर हम मेजर करते हैं तो मशीन का इम्बैलेंसिंग, मशीन बैलेंस है कि नहीं है, या किधर अप है किधर डाउन है. ओके, लाइन से, जो सेंटर लाइन है, ओके, उससे हमारा मशीन इम्बैलेंस है कि नहीं है, वो हमारा जब हम हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन हम मेजर करेंगे तो उससे पता चलता है. ओके, इम्बैलेंस. सेकेंड हो गया वर्टिकल वाइब्रेशन इंडिकेट ए वीक और लूज फाउंडेशन. जो हमारा फाउंडेशन होता है ना, जो हमारा इक्विपमेंट का फाउंडेशन है, ओके, वर्टिकल वाइब्रेशन जब हम मेजर करते हैं, अगर हमारा वाइब्रेशन अधिक आ रहा है तो उससे पता चलता है हमारा फाउंडेशन कमजोर है या जो बोल्टिंग है वो लूज है फाउंडेशन का. ओके, हमारा वर्टिकल वाइब्रेशन फाउंडेशन का स्ट्रेंथ हमको बताता है. आपका फाउंडेशन बराबर ग्राउट है कि नहीं है. ओके, ग्राउटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रोटेटिंग इक्विपमेंट इन फाउंडेशन. ओके, सो दिस इज द वर्टिकल वाइब्रेशन इंडिकेट वीक और लूज फाउंडेशन. ओके, थर्ड हो गया एक्सियल वाइब्रेशन इंडिकेट ए मिसअलाइनमेंट. जो हमारा पंप मिसअलाइनमेंट है, ऐसे ये एक सॉफ्ट हो गया, ये एक सॉफ्ट हो गया, तो इससे अगर हमारा मिसअलाइनमेंट है, जो भी एंगुलर, पैरेलल, XYZ, एनी मिसअलाइनमेंट, हमको एक्सियल वाइब्रेशन जब हम मेजर करेंगे तो हमारा पंप इक्विपमेंट का मिसअलाइनमेंट हमको पता चलता है. इक्विपमेंट का मिसअलाइनमेंट हमको एक्सियल वाइब्रेशन से पता चलता है. ओके, डायरेक्शन क्या होता है? जेड एक्सिस, ऊपर की तरफ. ओके, अप एंड डाउन. वर्टिकल इक्विपमेंट का वर्टिकल अप एंड डाउन साइड से. ओके, जेड एक्सिस. वाई एक्सिस, साइड टू साइड. ओके, सपोज ये इक्विपमेंट है आपका, ये सपोज मोटर है. ओके, दिस इज द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द एक्सियल. ओके, वर्टिकल अप एंड डाउन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये साइड एंड अपोजिट साइड, एक्सियल फॉरवर्ड एंड बैक. एक्सियल, फॉरवर्ड एंड बैक. इधर से भी हम एक्सियल देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन. ओके,
समझ गए? सो दिस इज द वर्टिकल वाइब्रेशन, एक्सियल वाइब्रेशन, ओके, वर्टिकल वाइब्रेशन अप एंड डाउन, एक्सियल वाइब्रेशन फॉरवर्ड एंड बैक, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन साइड टू साइड, ओके, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन साइड टू साइड, एक्सियल फ्रंट एंड बैक, vertical up and down. This is the vibration measuring place. Okay, this is the direction of vibration measuring place, axial, vertical and horizontal. So आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये लंबा चैप्टर है. So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. जो दोस्त मेरे YouTube पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. आप सभी को मेरा नमस्कार. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके. दोस्तों अलाइनमेंट के बारे में मैं A to Z बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा जो आपको समझ में आए. क्वेश्चन आंसर तो हुआ, ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट का कंसेप्ट क्या है ये क्लियर होना चाहिए. हमारे हर देखने वाले को, हमारे चैनल को, जितने हमारे भाई देख रहे हैं मेरे चैनल को, मैं आपको डिटेल में और डीपली बता रहा हूं हर एक चीज जो आपको अच्छा से समझ में आए. अगर आप नए हैं तो ये हमारा चैनल देखिए ध्यान से, एक एक चीज को सुनिए, आपको समझ में इजली आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं. अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करिए, ठीक है.